नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। रामगढ़ पर्वत के पास स्थित कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरण मंजूरी के बारे में हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने केते एक्सटेंशन ओपन कोल माइंस को पर्यावरण मंजूरी मिलने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मंजूरी से रामगढ़ पहाड़ी को गंभीर नुकसान हो सकता है। रामगढ़ पर्वत जो न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र भी है। रामगढ़ के पास स्थित प्राचीन राम मंदिर पर इस खनन का सीधा असर पड़ेगा, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल है। टीएस सिंहदेव ने इससे पहले भी इस परियोजना का विरोध किया था और कांग्रेस की जांच टीम ने रामगढ़ पर्वत के आसपास हो रहे नुकसान का सर्वे कर एक रिपोर्ट भी तैयार किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि खनन गतिविधियों के कारण पर्वत की संरचना में बदलाव हो सकता है और यहाँ के पर्यावरणीय संतुलन पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। सिंहदेव का कहना है कि कोल माइनिंग के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित रामगढ़ पर्वत पर खनन की वजह से प्राचीन राम मंदिर के साथ साथ पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इस परियोजना को पर्यावरण मंजूरी पीएमओ और पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय से मिली थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इसकी स्वीकृति को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार और पर्यटन मंत्री इस क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रामगढ़ पर्वत के पास खनन की मंजूरी दी जाती है तो क्या यह सच में पर्यावरण और पर्यटन के लिए फायदेमंद साबित होगा? स्थानीय लोग, खासकर सरगुजा जिले के लोग, इस खनन से निराश हैं। उनका कहना है कि पहले ही रामगढ़ पर्वत पर ब्लास्टिंग की वजह से दरारें आ चुकी हैं और ऐसे में खनन से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब यह देखना है कि भाजपा सरकार जो चुनाव के समय जनता से वादे करके सत्ता में आई है, क्या अपने वादों को निभाते हुए रामगढ़ पर्वत को संरक्षित रखेगी या फिर विकास की आड़ में इसे नुकसान पहुंचाएगी। यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेष करके रामगढ़ पहाड़ी को होने वाले नुकसान की जो संभावनाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तब देखेंगे इसमें क्या विकल्प हम लोग आगे इस बात को कहां तक ले जा सकते हैं। कानून का सहारा लिया जा सकता है कि नहीं, हाई कोर्ट के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन लोगों से कंसल्ट करें। जी, मैंने पहल की थी, साथियों के साथ सब हम लोगों ने पहल की थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से, पर्यावरण कार्यालय से भी जानकारी आने के बाद और रिकॉर्ड जब स्पष्ट उपलब्ध हैं कि जो राम जी का मंदिर ऊपर है वो 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, बावजूद उसकी अनुमति दी गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ, इसमें दो बात नहीं है कि अदानी कंपनी जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें पहल कर रही है खदान खोलने के लिए, और इतने खदान है, इतना काम इनके पास है, एक खदान नहीं खोलते तो इनको क्या होता। तो ये मैं तो इनके इस पहल को गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ। सरगुजा को तो खतरा नहीं है, लेकिन रामगढ़ की पहाड़ी को जरूर खतरा है और यदि कोई नुकसान हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों की नाराजगी के सामने फिर अदानी और काम कर पाएंगे।